आप लोग देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह, जिसकी आने वाली किस्त में कहानी एक बार फिर बहुत ही बड़ा और इमोशनल मोड़ लेने वाली है। जायशा टेरेस पर खड़ी बेहद परेशान नजर आती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह सोच रही होती है कि कल सुफियान की शादी है और वह हमेशा के लिए किसी और के हो जाएंगे। जायशा के दिल में बस यही सवाल होता है कि मैंने भी तो उनसे सच्ची मोहब्बत की थी, फिर आखिर वो मुझे क्यों नहीं मिल सके। जायशा अकेली खड़ी अपने दर्द में डूबी होती है, लेकिन दूसरी तरफ शरी एक ऐसी चाल चलने वाली होती है जिसका सीधा निशाना जायशा बनने वाली है। शरी हामिद के पास पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि आप जायशा के साथ मिलकर मेरे साथ जो गेम खेल रहे हैं ना, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। बहुत जल्द जायशा को इस घर से रुखसत कर दूंगी और फिर वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। शरी की बात सुनकर हामिद के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शरी के दिमाग में जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। खासकर जब वह कहती है कि अरमान उसे तलाक दे रहा है, तो हामिद और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब शरी जायशा के साथ आखिर क्या करने वाली है। इधर सुफियान अपनी शादी के दिन अचानक आलिया के घर पहुंच जाता है। जैसे ही आलिया दरवाजा खोलती है और सामने सुफियान को देखती है, तो वह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस दिन सुफियान की बारात निकलने वाली है, उसी दिन वह यहाँ क्यों आया है। सुफियान मुस्कुराकर कहता है, जजी, आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? आलिया उसे अंदर बुलाती है और हैरानी से पूछती है, आज तो तुम्हारी बारात है ना, आज तुम यहाँ कैसे आए? इस पर सुफियान का जवाब सुनकर आलिया के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुफियान कहता है कि मैं अरीशा और आपको लेने आया हूँ। भाई की ये बात सुनकर अरीशा भी भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि सुफियान को आज भी उसकी कितनी फिक्र है। आखिरकार अरीशा उसके साथ घर चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही सुफियान अरीशा को लेकर घर पहुंचता है, शरी उससे सवाल करती है, सुफियान, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और परेशान हो रही हूँ। सुफियान साफ साफ कह देता है कि मैं अरीशा को लेने गया था। शरी अरीशा को देखकर कहती है, शुक्र है अरीशा, तुम इस घर में आ गई। लेकिन अरीशा का जवाब शरी के होश उड़ा देता है। अरीशा कहती है, मैं आपकी वजह से नहीं, भाई की वजह से आई हूं। ये सुनते ही शरी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं सुफियान के सामने उसका असली राज न खुल जाए। वह अरीशा को घूर कर देखती है और अरीशा भी उसकी नजरों को समझकर खामोश हो जाती है। इधर जायशा दुल्हन की तरह तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वह बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका पैर मुड़ जाता है। सुफियान भी वहीं खड़ा होता है। जायशा को गिरते देख वह बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लाओ हाथ धो, भरोसा करो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। लेकिन जायशा का जवाब सुफियान के दिल पर सीधा वार करता है। वह कहती है, एक बार किया तो था, फिर ऐसी गिरी कि कभी उठ ही नहीं पाई। जायशा की यह बात सुनकर सुफियान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके पास इस दर्द भरी बात का कोई जवाब नहीं होता।